एक छोटे से शांत गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने पिता शंकर के साथ रहता था, जो एक साधारण आदमी थे। उनके पास बहुत पैसे या बड़ी बड़ी चीजें नहीं थीं, लेकिन उनका घर प्यार और अपनेपन से भरा हुआ था। शंकर जी अपनी समझदारी के लिए जाने जाते थे और गांव में हर कोई उनकी इज्जत करता था। वो अच्छाई की ताकत और नेक चरित्र की ताकत में विश्वास रखते थे। यही वो खजाने थे जो वो अपने बेटे को देना चाहते थे। शंकर अक्सर अर्जुन के साथ पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे और उसे कहानियां और जिंदगी के सबक सिखाते थे। वो कहते, बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए सोना या जमीन जायदाद तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें उससे भी कहीं ज्यादा कीमती चीज दे रहा हूं, मेरा आशीर्वाद। अर्जुन ध्यान से सुनता, अपने पिता की आंखों में गहरी सच्चाई देखते हुए। ये पल उसके लिए बहुत खास होते थे। शंकर ने समझाया कि उनका आशीर्वाद सिर्फ शब्द नहीं है, वो एक ढाल और ताकत का सोर्स है। शंकर ने आगे कहा, यह आशीर्वाद तुम्हारे लिए मेरे सारे प्यार का निचोड़ है। जब तुम मुश्किलों का सामना करोगे तो ये तुम्हारी रक्षा करेगा, और जब तुम रास्ता भटक जाओगे तो तुम्हें गाइड करेगा। अर्जुन जवान था और सपनों से भरा हुआ था। कभी कभी वो धन दौलत और आराम के बारे में सोचता था, दूसरों को देखकर जिनके पास ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजें थीं। लेकिन उसके पिता के शब्दों में एक अजीब सी ताकत थी जो उसे एक अलग तरीके से अमीर महसूस कराती थी। उन बातों ने उसके अंदर उम्मीद का एक बीज बो दिया था। वो जानता था कि उसके पिता का प्यार बहुत गहरा है, और वो अपने पिता के आशीर्वाद की अनदेखी शक्ति में विश्वास करने लगा था। यही सच्ची विरासत थी। एक सुनहरी सुबह, जब अर्जुन बड़े शहर में एक बेहतर फ्यूचर के लिए गांव छोड़ने की तैयारी कर रहा था, शंकर ने अपने बेटे का हाथ थामा। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन उनकी आवाज में दृढ़ता थी। जाओ बेटा, मेरा पूरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें सक्सेस और खुशी मिले। तुम हमेशा ईमानदारी और मेहनत के रास्ते पर चलो। ये सिर्फ विदाई के शब्द नहीं थे, ये एक पवित्र भेंट थी। शंकर ने सलाह दी, अर्जुन, याद रखना, ये आशीर्वाद कोई जादुई ताबीज नहीं है। ये चैलेंजेस को तुरंत गायब नहीं कर देगा, बल्कि ये तुम्हें उनका सामना करने की अंदरूनी ताकत देगा और सही चॉइसेस करने के लिए तुम्हारी सूझबूझ को तेज करेगा। वो चाहते थे कि अर्जुन समझे कि मेहनत ही की है, और आशीर्वाद उसकी कोशिशों को ताकत देगा, जिससे उसकी मेहनत रंग लाएगी। शंकर ने समझाया, मेरा आशीर्वाद तुम्हारी इंटेग्रिटी पर फलता फूलता है। जब तुम सच्चे होते हो तो इसे ताकत मिलती है, और जब तुम दूसरों के प्रति दयालु होते हो तो ये सबसे ज्यादा चमकता है। अगर तुम इन वैल्यूज को छोड़ दोगे तो आशीर्वाद की रोशनी कम हो जाएगी। अर्जुन के अंदर एक जोश, डिटर्मिनेशन भर गया। उसके पिता के शब्द उसके हाथ में एक दिए की तरह थे, जो उसे गहरी शांति दे रहे थे। अब उसे अनजान शहर से डर नहीं लग रहा था। उसकी जेब में पैसे भले ही कम थे, लेकिन उसके पास एक अनदेखा खजाना था, उसके पिता का अनकंडीशनल प्यार और शक्तिशाली आशीर्वाद। ये स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस उसे किसी भी दुनियावी दौलत से ज्यादा कीमती लग रही थी। वो आगे के सफर के लिए तैयार था। अर्जुन उस भीड़ भाड़ वाले शहर में पहुंचा जो उसके शांत गांव से बिल्कुल अलग था। ऊंची ऊंची बिल्डिंग आसमान छू रही थीं और लोग हर तरफ भाग दौड़ कर रहे थे। शोर बहुत ज्यादा था, ओवरवेलमिंग था। कुछ समय के लिए उसे अकेला और छोटा महसूस हुआ। ना कोई कॉन्टेक्स्ट थे, ना कोई अपना ठिकाना। उसके पास सिर्फ अपने पिता के शब्द थे और उनकी प्यार भरी नजरों की याद, जो उस कैओटिक शहर में उसका एंकर बन गई। उसे अपने पिता की सलाह याद आई, खूब मेहनत करना, ईमानदार रहना। ये सीधे साधे शब्द उसके गाइडिंग प्रिंसिपल बन गए। उसने काम ढूंढना शुरू किया, कई रिजेक्शंस झेले और कई दरवाजे बंद मिले। कुछ दिन तो उसके पास खाने को भी बहुत कम होता था। कभी कभी डाउट उसके मन में घर करने लगता, लेकिन फिर उसे अपने पिता का अनवेवरिंग फेथ और वो आशीर्वाद याद आ जाता। इससे उसे अगले दिन फिर से कोशिश करने की हिम्मत मिलती थी। अर्जुन ने कोई भी शॉर्टकट लेने या किसी भी बेईमानी के काम में पड़ने से साफ मना कर दिया। यहाँ तक कि जब टेम्पटेशन सामने आया तब भी वो जानता था कि उसके पिता का आशीर्वाद उसकी इंटेग्रिटी से जुड़ा है, और उसने अपने वैल्यूज को मजबूती से थामे रखा। धीरे धीरे वो अपने पैर जमाने लगा। चाय की दुकान पर हेल्पर का और डिलीवरी बॉय का छोटा मोटा काम करने लगा। कोई भी काम उसके लिए छोटा नहीं था। वो हर काम पूरी डेडिकेशन और सिंसेरिटी से करता था। वो जिससे भी मिलता पोलाइट बात करता, और लोग उसकी डिलीजेंस और ऑनेस्ट नेचर को पहचानने लगे थे। वो एक एक ईंट जोड़कर अपने फ्यूचर की फाउंडेशन रख रहा था। अर्जुन की मेहनत और सिंसेरिटी ज्यादा समय तक अनदेखी नहीं रही। एक छोटी टेक्सटाइल शॉप के मालिक ने उसे ऑब्जर्व किया, और वो अर्जुन की डेडिकेशन और ईमानदारी से बहुत इंप्रेस हुए। एक दिन उन्होंने अर्जुन को अपनी दुकान पर परमानेंट
जॉब ऑफर की। ये अर्जुन का पहला रियल अपॉर्चुनिटी था। उसने मन ही मन अपनी स्टार्स और अपने पिता को धन्यवाद दिया। वो जानता था कि ये एक कदम आगे बढ़ने जैसा है। टेक्सटाइल शॉप में अर्जुन ने तेजी से सब सीखा। वो फैब्रिक्स, कस्टमर सर्विस और अकाउंट्स के बारे में सब कुछ सीखने को ईगर था। वो बिना थके काम करता, अक्सर देर तक रुकता। उसका एम्प्लॉयर उस पर आंख बंद करके ट्रस्टेड हिम इम्प्लिसिटली, और उसे अर्जुन में पोटेंशियल दिखता था। जल्द ही अर्जुन दुकान का एक इंडिस्पेंसेबल पार्ट बन गया। वो बिजनेस को अपना समझता था और उसकी ग्रोथ का ध्यान रखता था। समय के साथ छोटी सी दुकान बड़ी हो गई और उसके एक्सपेंशन में अर्जुन की कोशिशों का बड़ा सिग्निफिकेंट रोल था। उसने नए आइडियाज इंट्रोड्यूस किए और कस्टमर्स के साथ मजबूत रिश्ते बनाए। वो अपने डीलिंग्स में हमेशा फेयर रहता था। छोटी छोटी सक्सेसेस जमा होने लगी और वो कुछ पैसे सेव करने में कामयाब रहा। वो अपनी अर्निंग्स का एक हिस्सा गांव में अपने पिता को भेजता था, जिससे उन्हें बेहद खुशी मिलती थी। उसे लगता था कि वो अपने पिता की उम्मीदों पर खरा उतर रहा है और वो अक्सर अपने पिता के आशीर्वाद के बारे में सोचता था। जब भी कुछ अच्छा होता, वो उसका श्रेय उस अनसीन फोर्स को देता। उसे लगता था कि ये सिर्फ लक से कहीं ज्यादा है। इस बिलीफ ने उसके रिजॉल्व को और मजबूत किया, उसे और ज्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट किया और उसे ग्राउंडेड और हम्बल बनाए रखा। वो जानता था कि उसका जर्नी अभी लंबा है, लेकिन वो राइट पाथ पर था। कई साल बीत गए और अर्जुन शेयर परसेवरेंस और इंटेग्रिटी के दम पर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका था। अब उसके पास टेक्सटाइल स्टोर्स की एक चेन थी और बिजनेस कम्युनिटी में उसकी बहुत इज्जत थी। दौलत, आराम और रिकॉग्निशन सब कुछ था, लेकिन वो अपनी हम्बल बिगिनिंग्स या अपने पिता की टीचिंग्स को कभी नहीं भूला। एक सटल थॉट उसके मन में उठने लगा, क्या उसकी सक्सेस सिर्फ उसकी मेहनत का नतीजा थी या उसके पिता के आशीर्वाद ने सच में एक डिसाइसिव रोल निभाया था? उसने दिन रात मेहनत की थी, स्मार्ट डिसीजंस लिए थे और ईमानदार रहा था, लेकिन क्या वो आशीर्वाद एक टेंजिबल फोर्स थी या सिर्फ एक कंफर्टिंग आइडिया? ये क्वेश्चन उसके ख्यालों पर हावी होने लगा और उसे इसे समझने की जरूरत महसूस हुई। उसने लगभग सबकॉन्शियसली इसे टेस्ट करने का फैसला किया। उसने एक बिल्कुल नए फील्ड में एक नया एम्बिशियस वेंचर शुरू करने का प्लान बनाया, जो उसके अब तक के किसी भी काम से ज्यादा रिस्की था। उसने जानबूझकर कुछ मार्केट रिसर्च को ओवरलुक किया और अपनी गट फीलिंग और अपने पिता के आशीर्वाद की उस अनकही अनटेस्टेड पावर पर ज्यादा भरोसा किया। उसने खुद से कहा, अगर ये ऑड्स के बावजूद सक्सीड होता है तो आशीर्वाद सच में एक पोटेंट फोर्स है। उसके मन का एक हिस्सा इस इंटरनल एक्सपेरिमेंट को लेकर अनईजी था, अपने पिता के प्यूरेस्ट गिफ्ट पर सवाल उठा रहा था। लेकिन दूसरा हिस्सा, जो एक एनालिटिकल बिजनेसमैन का था, वो एम्पिरिकल एविडेंस चाहता था। वो जानता था कि उसके पिता का आशीर्वाद अनकंडीशनल प्यार से दिया गया था, उसे किसी साइंटिफिक थ्योरी की तरह टेस्ट करने के लिए नहीं। फिर भी उसका अनडिनाइबल इम्पैक्ट देखने की इच्छा बहुत मजबूत थी। उसने होप और ट्रेपिडेशन के मिले जुले भावों के साथ ये नया वेंचर शुरू किया। ये सर्टेनिटी के लिए एक खामोश पर्सनल क्वेस्ट थी। नया वेंचर शुरू होते ही इमेंस चैलेंजेस से घिर गया। एक के बाद एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। मेन सप्लायर्स ने आखिरी मौके पर हाथ खींच लिए। उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर दबाव आ गया था। ऐसा लग रहा था कि उसका रिस्की गैम्बल बुरी तरह फेल होने वाला है, लेकिन वो रिलेंटलेसली मेहनत करता रहा। उसे अपने पिता के शब्द याद आए कि आशीर्वाद ऑनेस्ट एफर्ट को सपोर्ट करता है। उसने गिव अप नहीं किया। तभी उसके पिता के एक पुराने बिजनेस अक्वेंटेंस ने उससे कांटेक्ट किया। उन्होंने अर्जुन को एक क्रूशियल पार्टनरशिप ऑफर की। ये एक अनएक्सपेक्टेड लाइफलाइन थी जिसने पूरी सिचुएशन को पलटकर रख दिया। वेंचर न सिर्फ सेव हो गया, बल्कि अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस के रास्ते पर चल पड़ा। ऐसा लगा जैसे किसी अनसीन हैंड ने इंटरवीन किया हो। अर्जुन ओवरवेल्म्ड था। नए कन्विक्शन और सक्सेस के साथ अर्जुन अपने गांव लौटा। वो सीधा अपने पिता शंकर के पास गया और उनके पैरों पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शंकर ने पेशेंटली सुना। उनके होठों पर एक जेंटल स्माइल थी। उन्होंने अर्जुन को वार्मली एम्ब्रेस किया। पिता का आशीर्वाद अपने बच्चे की वेलबींग के लिए उसकी सबसे गहरी प्रेयर होती है। अर्जुन आखिरकार अपने पिता के आशीर्वाद की प्रोफाउंड डेप्थ समझ गया। उसके माता पिता का अनवेवरिंग प्यार और आशीर्वाद ही ट्रू ट्रेजर था, इनकॉम्परेबल और इटर्नल। उसने ये विजडम दूसरों के साथ शेयर की, ये सिखाते हुए कि माता पिता का आशीर्वाद एक प्राइसलेस गिफ्ट है।